सुनो सब ध्यान से, देखो रंग कैसे लगता है। जयपुर के पास राजस्थान में आमेर एक नगर है। उस आमेर नगर में एक राजा की बेटी थी रानी, जिनका नाम था रानी रत्नावती। बड़ी प्रसिद्ध रानी थी। ये पृथ्वीराज, महाराज पृथ्वीराज के कुल की ये वधू थी और राजा मानसिंह के छोटे भाई थे माधो सिंह, उनकी पत्नी थी। सुनो सब ध्यान से, देखो रंग कैसे लगता है। बड़ी अद्भुत रानी, और रानियों की तहजीब तो वैसे ही बड़ी, और वो भी राजस्थान के राजा महाराजा राजपूत, इनकी मर्यादाएं, इनकी सभ्यताएं, ये तो महाराज बड़ी अद्भुत होती थी। ये अपने घर में रहती थी। थोड़ा थोड़ा भगवान में भाव था। पति एकदम विपरीत था, राजा था। राजा में एक स्वाभाविक रूप से थोड़ा मद आ जाता है, पर इनके राज्य में इनकी सेवा में एक दासी आई थी, सेविका। और वो जो दासी थी वो ठाकुर जी की अद्भुत भक्ता थी। वो इस रानी की सेवा करती रहती और सेवा करते करते खो जाती थी। रानी ने दिया, हमारे वस्त्र धो के लाओ। 1 घंटे का काम 4 घंटे में करके लाती। क्यों? वस्त्र धोते धोते उसको वृंदावन की याद आ गई। बस हाथ में कपड़ा और कपड़ा लिए ऐसे बैठ गई। अब वृंदावन गई, वहीं बैठी है, वहीं नाच रही है, वहीं गा रही है। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी पधारे राजा के दरबार में। इस दासी ने उनसे मंत्र दीक्षा ले ली, और मंत्र दीक्षा लेने के बाद गुरु का चिन्ह आ जाता है माथे पर। माथे पर चिन्ह आ जाता है कि आप इस गुरु के आश्रित शिष्य हो। तो इसने माथे पे चंदन, गले में वैष्णवता के जो भी चिन्ह हैं वो आ गए। अब इस रानी ने देखा कि इसके माथे पे तिलक, कंठी, तो स्वाभाविक जिज्ञासावश पूछ लिया, ये सब कहां से मिला? बोला, हमको हमारे गुरुदेव ने दिया। कौन है तेरे गुरु? गोसाई विठलनाथ जी। किस लिए ये माथे पे लगा रखा है? बस यहीं से सत्संग चालू हो गया, एक रानी का और एक दासी का। रानी ऊपर बैठी है, दासी नीचे बैठी है। सत्संग सुनाने वाला नीचे बैठा है, सुनने वाला ऊपर बैठा है। रानी ऊपर बैठी है, भक्ति का उपदेश दे रही है। और भक्ति का उपदेश देते 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 ऐसा रानी में भाव जागा। सुनते सुनते रानी उसी क्षण अपना आसन छोड़ के नीचे उसके बराबर में आके बैठ गई, और हाथ जोड़ के रानी ने कहा कि मैं चाहती हूं ये तुमको जो चिन्ह मिले ना भक्ति के, ये रंग जो तुम्हें लगाए, ये मुझे दे दो। मैं भी चाहती हूं मेरे जीवन में भी ये रंग चढ़ जाए। आसन छूट गया। जब भक्ति का मन करता है ना करने का, तो ये श्रेष्ठता वाला भाव हट जाता है, अपने आप विनम्रता आ जाती है। और ये कह लीजिए भक्ति विनम्र लोगों में ही आती है, जिनके हृदय में विनम्रता होगी। क्योंकि भक्ति का दरवाजा बहुत छोटा सा है, यहाँ अकड़ के नहीं घुसा जा सकता है, झुक के घुसा जा सकता है। अकड़ने वालों को भक्ति नहीं मिलती, झुकने वालों को भक्ति मिलती है। आ गई रानी, चरणों में बैठ गई, बैठ के बातें करने लगी। अब रानी देखती है बैठी बैठी रोती रहती है, आंख से आंसू खत्म नहीं होते। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, भक्ति में भगवान को पुकारने का सबसे अच्छा तरीका है जब हमारा हृदय उनके याद में रोने लग जाए। रानी पूछती, तू रोती क्यों है? तब दासी कहती कि श्याम दृगन की चोट बुरी है। श्याम दृगन की चोट बुरी है, ज्यो ज्यो नाम लेत तू वाको, यो घायल पे नोनपुरी है। जैसे किसी के पे जख्म हो रहा और उस पे कोई नमक डाल दे, वैसे श्याम दृगन की चोट बुरी है। एक तो मन में कृष्ण विरह की उत्कंठा, और ऊपर से कोई कृष्ण कृष्ण बोल दे, फिर तो आदमी बावरा हो जाए।
भक्ति में एक ऐसी स्थिति आती है जब कृष्ण नाम सुनना भारी पड़ जाता है, कान बंद कर लेने पड़ते हैं। हमारे ब्रज में राधे राधे का प्रचलन क्यों चालू हुआ? क्योंकि जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए ना, और कोई गलती से आके कह देता कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो सारी गोपी कई कई दिनों तक मूर्छित होके गिरी पड़ी रहती। इसलिए नंद बाबा ने बाहर द्वार पर पहरेदार खड़े कर दिए, बोले कोई ब्रज में आए कहना कृष्ण नाम नहीं लेगा कोई भी, ये गोपियों से सहन नहीं होता। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आसपास परिकर खड़े रहते थे। जब भीतर कोई दर्शन करने जाता ना, जैसे संतों के दर्शन करने, तो बाहर शिष्य बता देते हैं ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। तो महाप्रभु के यहाँ क्या कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु के पास कहते थे भीतर जाना पर कृष्ण मत बोलना, क्योंकि अगर महाप्रभु कान में कृष्ण चला गया तो मूर्छित हो जाएंगे। कृष्ण नाम सुनते ही महाप्रभु ऐसे भाव में डूबते, हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याग्र नाचीते लागीला। ऐसे नाचते धरती से कई कई फुट ऊपर उछल जाते, अश्रु की धार बहने लगती। इसलिए बाहर कह देते भैया हरि बोल नहीं बोलना भीतर प्रभु के सामने। और महाप्रभु जब रात्रि को सोते ना और सुबह जब जगते तो उनकी तकिया को पानी की तरह निचोड़ा जाता था, इतना विरह में रोते थे महाप्रभु, निचोड़ा जाता था। शाम द्रगन की चोट बुरी है, जो जो नाम लेत तू वाको, यो घायल पे नोन पुरी है। ना जानो अब सुधी बुद्धि मेरी, कौन विपिन में जाए दूरी है। नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासों प्रीत जुरी है। भैया प्रेम बड़ा खतरनाक विषय है, एक बार ये रोग लग जाए ना ठाकुर जी से तो शाम द्रगन की चोट बुरी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रानी बदलने लगी, रानी के सब लक्षण छूटने, जैसे कहते हैं ना कहावत है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। एक भक्त को देख के अपने आप आपका जीवन बदलने लग जाएगा। दोनों बैठ करके आपस में भगवत तत्व की बातें करती। अब क्या हुआ, दासी अब आज्ञा दे रही है, रानी अब शिष्य बन गई है, दासी गुरु बन गई है। अब रानी जब आती थी तो दासी के लिए सिंहासन लगाया जाता, उसको बिठाती, चरण छूती रानी, उसको माला पहनाती और फिर पूछती अब बताओ मैं क्या करूं। तो दासी ने क्या आज्ञा दी अब कि तू अपने घर एक ठाकुर ला, उनकी सेवा किया कर। तो रानी ने एक इंद्र नीलमणि उससे ठाकुर जी बनवाए और उनका नाम इंद्र नीलमणि प्रभु रख दिया, उनकी सेवा करने लगी। अब तो महाराज अर्चना अष्टयाम सेवा में लग गई रानी, सुबह दोपहर शाम रात्रि संध्या हर समय वह ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती। अब मन में व्याकुलता पैदा हुई, कैसे दर्शन करूं, कहाँ मिलेंगे। दासी से पूछा, दासी ने कहा एक काम करो, अपने महल के पास एक संत निवास बनाओ, उसमें संतों को बुलाया करो। संत निवास बना दिया गया। अब संत निवास में रानी कैसे जाए भैया, रानी के तो अपने पर्दे में रहना पड़ता है। पर रानी ने सोचा अगर ये जन्म लोक लज्जा में अगर निकाल दिया ना तो दोबारा नहीं मिलने वाला। रानी ने सब लोक लज्जा छोड़ करके, भक्त कौन विलज्ज उद्गायते नृत्यते छ, अपनी लज्जा उतार करके, उसे नहीं फर्क पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमारे ब्रज में आप वृंदावन में जाके देखो, कोई नाच रहा है तो नाच ही रहा है। बोले अरे ढंगते नाच कैसे कर रहे हो? बोले हम दुनिया को दिखाने को नाच ही नहीं रहे, हम तो अपने ठाकुर जी को नाच रहे। उनको पसंद आना चाहिए, लोगन को आए चाहे नहीं आए। कोई एक बार मीराबाई साई वृंदावन में तो पद गा रही थी, पद गाते गाते सबने सुना। अब देखो भाई सब तरीके के लोग होते हैं, मीरा सबको भाई जरूरी थोड़ी है। तो एक आदमी ने जब पूरा हो गया विश्राम कीर्तन तो बाहर एक चौक लिया और बोर्ड पे लिख दिया राग से गाओ, राग में गाओ। मतलब मीराबाई को कह रहे हैं कि तुम्हारा राग गलत था, सुर गलत थे, तो लिख के गया राग में गाओ।
मीराबाई से आई, उन्होंने पढ़ा, हंसी पहले तो खूब जोर से, राग में गाओ। फिर उसी चौक को उठाया और उसी चौक को लेके राग के आगे लिख दिया। क्या लिख दिया? अनु। अब क्या बन गया? उसने कहा राग में गाओ, मीरा ने कहा राग हो ना हो पर भैया अनुराग में गाओ। राग छूट जाए दिक्कत नहीं, पर अनुराग नहीं छूटना चाहिए। अनुराग में गाओ, दिल से गाओ, चित्त से, मन से गाओ। तो रानी संतों की महिमा दासी ने उनके हृदय में बैठा दी कि भैया साचे संत हमारे संगी और सबे स्वार्थ के लोभी, चंचल मति बहुरंगी। साचे संत हमारे संगी, असली संग हमारे संती है। तो बस फिर क्या था, अब तो रानी संत निवास में जाती, खूब गाती, खूब नाचती। अब राजा और राजा का बेटा सर झुका लेता कि ये रानी ने हमारी नाक कटवा दी। एक दिन उस रानी रत्नावती के बेटा को किसी ने बोल दिया कि तेरी मैया तो बैरागन हो गई है, उससे कहे जब बैराग लेना ही है तो पूरा ले ले। और जैसे बेटा ने सुना तो यही बात जाके उसने माँ को कह दी। माँ ने कहा मैं तो कब से सोच रही थी बेटा, धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे प्रेरणा दे दी। रानी गई, पूरा सर मुड़वा दिया, बैरागन हो गई। रानी रत्नावती बैरागन हो गई। ये जिस रानी रत्नावती की हम कथा सुना रहे हैं, वो रानी थी अकबर राजा अपने पूजा घर में इस रानी की फोटो रखता था सेवा में। रानी कैसे भगवान के भक्त में बावरी हो गई, सर मुड़वा दिया। और कई कई रानी के जीवन, रानी रत्नावती के जीवन में ऐसी कथाएं आई। राजा ने सोचा इसने हमारी नाक कटवा दी, मरवा दो इसको। शेर छोड़ा मारने के लिए कि शेर जाएगा और इसको मार देगा। जैसे शेर आया, सबसे पहले दासी ने शेर को द्वार पे प्रणाम किया और फिर रानी ने फूलों की माला लेके शेर को पहनाई। और जैसे शेर को पहनाई तो मन में क्या आया कि आज भगवान नरसिंह मेरे घर पधारे हैं। ऐसा भाव रानी रत्नावती के मन में जैसे आया तो शेर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्ति कहीं भी पैदा हो सकती है भैया। इसके लिए हमने तो ऐसे ऐसे जीव देखे जिनके आसपास भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, परिवार खिलाफ है, समाज खिलाफ है, और उनको ऐसा भगवान ने पकड़ा, ऐसा जकड़ा कि आज श्री धाम में आकर के दिन रात भगवान को पुकार रहे हैं, रिझा रहे हैं, बुला रहे हैं। तो माया से बचने का एक ही तरीका है, मायापति का ध्यान, और जो उनके अनुरागी प्रेमी रसिक वैष्णव जन हैं उनका खूब संग करो। यहाँ कथा में आप आए हो, कथा तो घर पे बैठ के भी सुन सकते, आजकल तो सब सुविधाएं आती हैं, सब मोबाइल में आ जाता है। तो यहाँ सुनने में और घर के सुनने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। कथा तो वहां भी वही रहेगी, यहाँ भी भेद तो बहुत है, पर एक जो हमारा प्रसंग चल रहा है उस बात को लेके हम बता रहे हैं कि कथा तो वहां भी यही है, यहाँ भी वही है, पर वहां सुनने में तो आएगा पर वहां भक्तों का दर्शन नहीं होगा। यहाँ भक्तों का दर्शन होता है। इतनी भीड़ में सारे भक्त हो पता नहीं, पर कुछ तो विशेष भक्त होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे। हमको कई कई श्रोता तो ऐसे मिलते, हमारा मन करता है व्यासपीठ से उतरे और इनके चरण अपने माथे पे लगा ले। इतनी भक्ति इनमें कहाँ से आई? चरण धो ले इनके। ऐसे भगवान के भक्त कई बार कथा सुनने आ जाते हैं। ऐसा एक भक्त भी, पूरे नहीं, एक भक्त भी अगर इस पूरे पंडाल में ऐसा सच्चा वैष्णव बैठा होगा ना, वो यहाँ जितने उपस्थित हुए
अपनी कृपा से वो सबके जीवन को बदल सकता है।